हाय यू गाइस, दिस इज पार्ट 2 ऑफ द रीडिंग, जिसमें हमने देखा था कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि आपको किसी पर्सन ने 8 महीने पहले या फिर एनी वेयर बिटवीन द करंट मंथ एंड 8 मंथ्स ड्यूरेशन घोस्ट किया था। तो क्यों किया था, ठीक है। अगर आप उस रीडिंग से इस रीडिंग पे आए हो देन डेफिनेटली आई एम अज्यूमिंग कि पार्ट 1 ने आपसे रेजोनेट किया। अगर आपको ये रीडिंग बस ऐसी ही दिख रही है, ओके, देन अगर आपसे मैसेज या एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो देखना। लेकिन अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है देन यू कुड जस्ट स्क्रॉल इट ऑफ, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि ऑलरेडी कार्ड्स गिर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं, जानने की कोशिश करने वाले हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, ओके। जिन्होंने आपको घोस्ट किया था उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओह, ओके ओके ओके। सो बेसिकली ये पर्सन बहुत ही आई थिंक यू शुड जस्ट थैंक यूनिवर्स की यूनिवर्स ने आपको इनसे थोड़ा सा अलग कर दिया, ओके। क्योंकि इनकी जो करंट एनर्जी, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही इनकी परमानेंट एनर्जी रहने वाली है, लेकिन इनकी जो करंट एनर्जी है ना, ये पर्सन अभी इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है कोई भी रिलेशनशिप का वेट कैरी करने के लिए, ठीक है। जैसे कि पार्ट 1 में भी आया था कि आपके साथ इन्हें दिख रहा था कि कुछ पोटेंशियल इमोशनल डेवलपमेंट हो सकती है। उस चीज़ से ये डर गए और उस चीज़ की वजह से पीछे हट गए, क्योंकि ये अभी भी पास्ट रिलेशनशिप से अफेक्टेड है। उस चीज़ से उस पास्ट रिलेशनशिप ने इन्हें बहुत हर्ट किया था। उस हर्ट से अभी तक ये उभरे नहीं है, ठीक है। उस हर्ट से अभी भी इन्होंने हीलिंग की नहीं है। तो जब आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तो ये पर्सन पोटेंशियली इन्हें डर लग गया कि अगर इमोशनल अटैचमेंट बढ़ गई तो उस चीज़ का ये वेट हैंडल नहीं कर पाएंगे, ओके। सो बेसिकली इस वक्त ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है टू कैरी एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। ये फन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इमोशनली अटैच फिलहाल नहीं होना चाहते, क्योंकि ये पास्ट रिलेशनशिप से अभी तक निकल नहीं पाए, ओके। सो इफ यूनिवर्स हैज डिसाइडेड टू रिमूव दिस पर्सन राइट नाउ, तो मे भी हो सकता है कि यूनिवर्स को दिख गया या आपके स्पिरिट गाइड्स को दिख गया कि आप इस पर्सन से अटैच हो रहे थे, जबकि इनके इंटेंशंस जो थे ना ये उतने क्लियर नहीं थे आपको लेके, ओके। सो जस्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम पोटेंशियल हार्ट ब्रेक, यूनिवर्स ने इस पर्सन को पहले ही आपकी लाइफ से हटा दिया, ओके। अभी ऐसा मैं नहीं कह रही कि आगे जाके ये नहीं आ सकते, बिकॉज ये पर्सन सीक्रेटली अभी भी आपको देख रहे हैं, ओके। इनको कहीं ना कहीं बीच में दिस पर्सन इज जस्ट ट्रैप्ड कि इन्हें इमोशनली अटैच भी नहीं होना है, लेकिन इन्हें आप चाहिए भी, ओके। सो दिस पर्सन इज समवेयर इन द मिडल। तो जब तक ये अपनी पर्सनल हीलिंग नहीं कर लेते, जब तक कि पास्ट रिलेशनशिप से अपने आप को आगे नहीं कर लेते, अपने इमोशनल ट्रॉमास को हील नहीं कर लेते, तब तक दिस पर्सन, यू शुड जस्ट नॉट गिव दिस पर्सन एनी चांस, अगर ये वापस आते भी है तो। क्योंकि ये करंटली इनका जो करंट स्टेट ऑफ एनर्जी है, दिस पर्सन इज जस्ट नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप, दिस पर्सन इज नॉट रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इमोशनल कमिटमेंट, क्योंकि ये इमोशनली अनअवेलेबल है, ठीक है। ये अगर एक बार आपको घोस्ट कर सकते हैं तो ये बार बार भी आपको घोस्ट कर सकते हैं, ओके। सो द मैसेज ओवर हियर इज कि इनकी करंट एनर्जी थोड़ी सी अनस्टेबल है राइट नाउ। ये इमोशनली अनअवेलेबल भी है, लेकिन ये आपके ऊपर थोड़ा सा सीक्रेटली वॉच भी रख रहे हैं, ये देख रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं गिल्ट भी है कि इन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। सो अगर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो लीप ऑफ फेथ, अपने ऊपर काम करना, अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करना इन्हें ही करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ ये करने के लिए नहीं रेडी है देन इट्स जस्ट बेटर कि ये पर्सन आपसे फिलहाल permanently disassociated है. That is the best decision, that is the blessing in disguise for you from the universe, okay. So take it however it is resonating, receive it with positive mind if it resonated with you. अगर आपसे resonate नहीं हुआ है तो इसको swipe off कर दीजिए, resonate हुआ है तो positivity के साथ लीजिए, and only take whatever is resonating, okay, because this is a general reading, okay. So I'll be seeing you all next time. Until then, take care and bye bye.